हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि यूपी बोर्ड का क्लास 10 का आज पेपर था मैथमेटिक्स का, तो आज हम उसका सलूशन लेके आए हैं। तो पेपर बहुत ही नॉर्मल आया हुआ था। अगर जो भी बच्चे पढ़े होंगे अच्छे से तो आसानी से कर लिए होंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम पेपर सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ था, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम 65 का और 117 का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 65 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 इंटू 13 और इसका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 13। तो 117 आ जाएगा, यहाँ से 65 आ जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है? जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर दोनों में मैच करता है उसी को हम लेते हैं। तो बोला इसके एचसीएफ को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? 65p माइनस 117। तो ये किसके मतलब इसका एचसीएफ क्या है? 13। तो बस इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। 117 को इधर लाएंगे तो 13 प्लस 117 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 65p। और यहाँ कितना हो गया? 130 हो गया। 130 बराबर 65p। तो p का वैल्यू कितना आ गया? p का वैल्यू यहाँ से आ गया 2। तो इसमें ज़्यादा कुछ इतना लिखना नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट आंसर टिक करना था, या आंसर डायरेक्ट आपको लिख देना था कौन सा होगा, बी होगा। तो इसका आंसर 2 आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है 2 tan 45 अपान 1 प्लस tan 45। ठीक है, तो 2 tan 45 अपान 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो एक फार्मूला है sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक वैल्यू ये होती है। तो इसके बराबर sin 2 थीटा है, तो sin 2 इंटू थीटा की वैल्यू यहाँ कितना है? 45। तो यहाँ से आ गया sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। एक तो यहाँ से आंसर मिल गया, ये होगा। या फिर डायरेक्ट आंसर रख दिया 2 इंटू tan 45 का tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 अपान 2। 1 आंसर आ जाएगा यहाँ से भी। तो दोनों का भी आंसर चाहे जैसे करेंगे, आपको एमसीक्यू करना है चाहे जैसे करके 1 वैल्यू आएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो 15, 18 और 24, सबसे पहले हमें 15 का कॉमन फैक्टर लिख लेंगे, जो भी है 3 इंटू 5 हो जाएगा। फिर 18 है, 18 का लिख लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख लेंगे। फिर 24 है, 24 का लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे तीनों में से कॉमन कौन सा है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम कॉमन वालों को लिख लेंगे। एलसीएम होगा, कॉमन कौन सा है? ये 3 3 3 3 आ रहा है, 3 हो गया। फिर देखो इन तीनों में 5 किसी में नहीं है, 3 निकल गया। अब देखो इसमें दो में देखेंगे कौन सा कॉमन है। तो ये देखेंगे 2 2 मिल रहा है, तो यहाँ से 2 लिख लेंगे। अब देखो अब कोई कॉमन मिल नहीं रहा है, 3 एक ही है, यहाँ पे 3 है नहीं, 2 2 का हो गया, इसमें कोई और 2 बचा नहीं है। तो जितने बचे हैं वो फिर लिख लेंगे हम। 5 था, इसमें 3 बचा है, इसमें 2 बार 2 बचा है। बस सबका मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 3 जा 90, 19 2 जा 180, 182 जा 360। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। तो इसका आंसर कितना होगा? डी वाला 360 आंसर होगा। तो चौथा क्वेश्चन है 148 अपान 185 मतलब 148 बटा 185 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप निकालने के लिए या तो डायरेक्ट आप मतलब 37 से जिससे भी कटे उसे मतलब सबसे जितना कट सके उतना काट देते हैं, या तो एक ऑप्शन है 148 का फैक्टर लिख लीजिए, 185 का फैक्टर ले लीजिए। तो इसका कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 37 हो जाएगा। इसका हो जाएगा बस 5 से कटेगा 5 इंटू 37। तो बस क्या करना है, आपको कॉमन वाले को हटा देना है। यहाँ से बच जाएगा 2 इंटू 2, यहाँ से बच जाएगा 5, तो यहाँ से 4 और 5। तो इसका सरलतम रूप कितना होगा? 37 से हम डिवाइड करेंगे तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो पांचवा क्वेश्चन है p के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और 6x माइनस पी वाई इक्वल टू 16 संपातीय रेखाएं निरूपित करती है, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन का फार्मूला क्या होता है? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, एक कंडीशन होती है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे
तो अगर a1 बाई a2 लिखते हैं तो 3/6 हो जाएगा बराबर, और यहाँ से अगर हम निकालेंगे 8/16, इसको अगर हम ऐसे लिखें 6x माइनस पी वाई माइनस 16 इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ से 1/2 आ रहा है और यहाँ से -1/2, तो ये कभी बराबर नहीं होंगी। तो एक क्वेश्चन पे यार आपको बोनस नंबर मिलने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, या तो 8 को -8 कर दे या फिर 16 को इधर करके लिख दे, तो फिर इसका आंसर आएगा। एक क्वेश्चन गलत है, ये कभी कोइंसिडेंट लाइन होगी ही नहीं जो ये कंडीशन दी हुई है, तो ये क्वेश्चन पे आपको बोनस नंबर मिलने वाला है। तो छठा क्वेश्चन है, यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है तो p का मान क्या होगा। तो दो इक्वेशन दिया हुआ है आपको, दो समीकरण दिया हुआ है, तो बोला वो दोनों अगर हमेशा पैरेलल है, समांतर है, तो उनका p का मान क्या होगा यहाँ पे। तो इसको एकदम आसान तरीके से करेंगे, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होगा, तो स्लोप इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले हम y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या है 3x प्लस 2py बराबर 2 है, तो 2py बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3x, y बराबर क्या हो जाएगा -3x अपान 2p प्लस 2 अपान 2p। इसको मैंने 3x को पहले लिख लिया है, y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिखने के लिए। और दूसरा वाला इक्वेशन क्या है 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे y बराबर, तो 5y बराबर हो जाएगा -2x प्लस -1, -2x -1 आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा -2x बाई 5 -1/5। तो हमें बस m1 इसको मान लो स्लोप m1, इसको मान लो m2, और हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, तो y बराबर mx प्लस c से करना है, तो m1 बराबर m2 कर दो। तो यहाँ पे करते हैं m1 बराबर m2, mx होता है तो m की वैल्यू निकाल लो x को छोड़ के, तो यहाँ से आ जाएगा -3 अपान 2p, और m2 कितना आएगा, x को हटा के लिख लेंगे -2/5, तो यहाँ से माइनस माइनस चला जाएगा, 2 2 जा 4p आ जाएगा, 4p इक्वल टू 12, 5 3 जा 15 आ जाएगा, तो p बराबर कितना आ जाएगा 15/4। तो इसका सही आंसर क्या है 15/4। तो छठे का ए आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन है, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो cot थीटा 15 cot थीटा बराबर 8 दिया हुआ है, तो cot थीटा बराबर कितना आ जाएगा, cot थीटा बराबर 8/15, और हमें cot थीटा बराबर पता है बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। tan का उल्टा cot होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो cot थीटा हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, यहाँ से बेस कितना दिया हुआ है 8 और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15, तो हम यहाँ से हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, आ जाएगा अंडर रूट में परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना होगा, परपेंडिकुलर बेस कितना है 8 64 प्लस 15 है, 15 का 225, तो हाइपोटेनस यहाँ से निकल जाएगा 289, जो कि आ जाएगा 70। तो यहाँ से हाइपोटेनस कितना आ गया, हाइपोटेनस आ गया 17। अब साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर यहाँ से कितना है 15 है, और हाइपोटेनस कितना है 17, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15/17, डी ऑप्शन। क्वेश्चन है, इफ ABC एंड XYZ आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, एंड एंगल A बराबर है 75 डिग्री, एंगल Y बराबर है 57 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल C। तो दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके एंगल्स बराबर होंगे, तो यहाँ से होगा एंगल A बराबर होगा एंगल X
एंगल बी बराबर होगा एंगल वाई, एंगल सी बराबर होगा एंगल जेड। तो हमें दिया क्या क्या है, एंगल ए दिया हुआ है 75 डिग्री, एंगल ए दिया हुआ है 75 डिग्री, तो यही किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एक्स के बराबर हो जाएगा। फिर दिया हुआ है एंगल बी दिया हुआ है हमें, एंगल बी नहीं एंगल वाई दिया हुआ है, तो एंगल वाई दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 57 डिग्री, और यही किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के बराबर। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये हो गया मान लो एंगल ए, ये हो गया एंगल बी, ये हो गया एंगल सी। तो किसी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होगा, तीनों एंगल्स का 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल ए हमें पता है 75 डिग्री, प्लस एंगल बी भी हमें यहाँ से मिल गया वाई के कंपैरिजन करने पे 57 डिग्री, प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो हम एंगल सी बराबर क्या करेंगे, 180 माइनस 75 डिग्री माइनस 57 डिग्री। पहले हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 75 और 57 जोड़ देंगे, 7 5 12, 7 5 12 132 डिग्री। तो 180 माइनस यहाँ से निकालेंगे एंगल सी बराबर निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। तो एंगल से क्या निकल के आ जाएगा 32 8 40 48 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन है, बिंदु m -3, 4 मतलब कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 4 कि मूल बिंदु से दूरी मतलब कि उसका ओरिजिन से दूरी कितनी है। तो पहले हम बना लेंगे, बना लिए। तो -3 कहाँ होगा, इधर x एक्सिस होता है, इधर y होता है, इधर पॉजिटिव x होता है, इधर नेगेटिव x होता है। तो -3 कहीं होगा -3, और 4 है y एक्सिस में 4, तो ये कहीं आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, कहीं पॉइंट होगा -3, 4। तो पूछ रहा है इसका ओरिजिन से दूरी कितना है। तो डिस्टेंस फार्मूला भी निकाल सकते हैं, और वैसे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है उससे भी निकाल सकते हैं। 3 है 4 है तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो √25 आ जाएगा। या तो हम फार्मूले से निकाल लेंगे, d बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, x2 है -3 और x1 तो ओरिजिन है 0 है, प्लस y2 कितना है 4 है और y1 ओरिजिन ही है 0 है। तो d बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 3 का -3 का स्क्वायर 3 मतलब वही 9 आ जाएगा, प्लस 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा √25। तो d बराबर कितना निकल आ जाएगा 5। तो इसका आंसर होगा 5 आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन है, बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है। मतलब कि जो दो कोई रेखाखंड है उनको जो मिड पॉइंट पे जहां से कट करेगा उसका मतलब पॉइंट पूछ रहा है, किस पॉइंट पे उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, किस कोऑर्डिनेट पे वो कट करेंगे। तो इसमें हम सिंपल सा मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लेंगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, जो भी मिड पॉइंट होगा उसका होगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। अगर z भी आता तो z1 + z2/2 कर देते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं ये वाला p1 हो गया, -2, 6 p1 हो गया, और -2, 10 इसको p2 मान लेते हैं। तो पहला क्या है x1 की जगह कितना है -2 प्लस x2 भी कितना है -2/2 कामा y1 कितना है 6 है प्लस y2 कितना है 10 है /2। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा मिड पॉइंट, -2 -2 -4 कितना आ जाएगा -2 कामा 10 + 6 16/2 8 -2, 8 इसका कौन सा आंसर हो जाएगा ए पार्ट।